और 5 साल में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो मुरादाबाद की जनता ने भी ये मान लिया है कि अब के चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर होगा। कुछ लोगों का कहना है कि निवर्तमान महापौर ने बहुत काम किए हैं तो उन्हें जनता दोबारा चुनेगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस बार विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा और किसी नए को लाया जाएगा। आइए देखते हैं जनता के बीच से ये हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मुरादाबाद में नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। अब 20 अप्रैल को नामांकन वापसी के बाद 21 अप्रैल को सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो अब चुनावी प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और लोगों के प्रत्याशियों के प्रति अपने अपने विश्लेषण और सोच है। किस प्रत्याशी ने पिछले 5 साल में क्या किया और कौन सा प्रत्याशी जनता की समस्याओं और कार्य को करने में समर्थ होगा, इसी सोच के तहत महानगर में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में शान न्यूज नेटवर्क की टीम ने महानगर में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मेयर पद के प्रतिष्ठित चुनाव के उनकी राय शुमारी जानने की कोशिश की। मुरादाबाद के मंडी चौक बाजार में खड़े हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर उनको मेयर जो है वो कैसा चाहिए और कैसा उनका मेयर होना चाहिए। मैं इस समय मौजूद हूँ विपिन गुप्ता जी के पास। मैं इनसे मालूम करूँगा क्योंकि साहब अब जो है चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेयर निवर्तमान मेयर के ऊपर दोबारा दाव लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा अपने प्रत्याशी को वोट टिकट दिया है। समाजवादी ने भले ही अपना प्रत्याशी एक नया उतारा है। तो आपका वोट किधर जाएगा? मतलब विनोद अग्रवाल पे जाएगा, बीजेपी पे जाएगा या फिर एक व्यक्ति के नाम पे जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। हमारा जो वोट जाएगा मेरा स्वयं का नहीं, सभी व्यापारियों का वोट जो जाएगा विकास के नाम पर जाएगा। माननीय विनोद अग्रवाल जी को जाएगा। 5 वर्षों का कार्यकाल विनोद अग्रवाल जी का उठाकर देख लीजिए, शहर के अंदर विकास की गंगा बहाई है। तो अब जो दोबारा दाव लगाया है, तो मतलब अंदाज़ा क्या है कि विनोद अग्रवाल जी और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे या फिर कुछ फाइट में रहेगा कोई? देखिए, इस बार फाइट कोई नहीं है। बीजेपी के सामने किसी की फाइट नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। राहुल जी को स्पीच देनी तक नहीं आती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद के अंदर विकास के नाम पर विनोद अग्रवाल जी जीते हुए प्रत्याशी हैं। हम मौजूद हैं गलशही क्षेत्र में। लोगों से जानेंगे कि उनके जो मेयर हैं उन्होंने कितना 5 सालों में काम किया है और अब उनका मूड क्या है। आपके क्या नाम है साहब? मेरा नाम हाजी सफदर अली। सफदर अली साहब, पिछले 5 सालों में जो मौजूदा मेयर रह चुके हैं उन्होंने कितने विकास के काम कराए साहब? काम काफ़ी किए उन्होंने, अच्छे काम किए। तो अब जनता का क्या मूड है? मतलब भाई अगर उन्होंने काम किए तो आने तो वही चाहिए। जी। तो अब विनोद अग्रवाल साहब आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों का वोट जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से तो नहीं जाएगा। विनोद अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनके नाम से वोट जाएगा। काम किया है उन्होंने। काम किया है। और भी लोग खड़े हुए हैं मेयर की सीट पे। रिजवान कुरैशी साहब हैं कांग्रेस से, नईमी साहब हैं सपा से। तो अब विकास के नाम पे या आदमी के नाम पे? भाई विनोद अग्रवाल साहब हैं या रिजवान कुरैशी हैं या नईमी साहब हैं? नहीं, असल में ये इलेक्शन ऐसा होता है कि इसमें पार्टी से कोई ज़्यादा मतलब रहता भी नहीं है। हाँ। तो ये तो आदमी से ही, उसके व्यक्ति से ही फ़र्क पड़ता है। व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपके क्या नाम है हजरत? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जनता का मूड क्या है, क्योंकि चुनाव होने वाले 4 तारीख को मतदान है, तो लोग अब किस तरीके से जाएंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल साहब को दोबारा टिकट दिया है कि भाई आप चुनाव लड़िए क्योंकि आपने विकास किया है, जनता ने उन्हें चुना है। तो अब जनता का मूड क्या है? मतलब किस नाम पर वोट जाएगा? हम लोग यहाँ से अपने महल्ले से अपने वार्ड से जो वोट देंगे तो अब्दुल करीम पार्षद को देंगे। हाँ, वो तो पार्षद की बात हो गई। मेयर की सीट पे? मेयर की सीट पे रिजवान कुरैशी को देंगे। रिजवान कुरैशी साहब को? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, विनोद अग्रवाल साहब ने 5 साल में कुछ तो काम किए होंगे। हमारे से कोई भेटे नहीं पड़ा, कोई उससे कहाँ जाए या हमारे से कोई मामला पड़े। अच्छा, ना हमें उसको मतलब उनके काम से खुश हैं? ना किसी के काम से कोई खुश नहीं, हमें अपने मेंबर से मतलब है। अच्छा, जो चुनाव होने वाला है तो उसमें बदलाव का है ना, कुछ बदलाव होगा? महल्ले का हमारे जो बदलाव है वो यही है कि हम अपने अब्दुल करीम को ही जानते, इसके अलावा किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं जानते। ठीक है, आपके क्या नाम है साहब? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, चुनाव होने वाले हैं, आपको ध्यान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल साहब को टिकट दिया है, कांग्रेस ने रिजवान कुरैशी को, सपा ने नईमी साहब को। तो अब जो
चुनाव है वो किस आधार पर होगा? मतलब एक तो ये हो गया कि साहब व्यक्तिगत तौर पे, एक हो गया पार्टी के नाम पे, एक हो गया विकास के नाम पे। किस नाम पे वो? विकास कौन सा हुआ? विकास तो जो भी हुआ वार्ड में हमारे मेंबर ने कराया। ये विनोद अग्रवाल आ कराने यहाँ पे बताओ आप। शहर का विकास के बारे में बताइए। शहर में क्या विकास है बताओ आप? सब जगह तो गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, कौन सा बताओ? हर जगह बरसात होती, पानी भर जाता है नलों में, सड़कों पे। शहर का कोई विकास नहीं है। बड़ा वोट मिलेगा हाजी रिजवान, और छोटा वोट जाएगा हमारा झाड़ू अब्दुल करीम साहब को। अब्दुल करीम साहब को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो वार्ड है इसके मेंबर हैं जो रह चुके हैं वो अब्दुल करीम साहब हैं। वो समाजवादी के पार्षद रह चुके हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट करके किसी नए को दे दिया है और वो इस समय झाड़ू से यानी कि आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं। लोगों का कहना है कि जो छोटा वोट है यानी कि जो पार्षदी का वोट है वो आम आदमी पार्टी को जाएगा और जो बड़ा वोट है यानी कि जो मेयर सीट है वो कांग्रेस को जाएगा। मेयर की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कोई खास काम नहीं हुआ है। शहर में सड़कों में जो गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से लोगों को समस्या भी हो रही है। मोहल्ले का वोट सर हमारा सारा अब्दुल करीम को ही जाना है। अच्छा मुझे करीम साहब जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, कुछ काम वाम किए हैं? हाँ बहुत काम किए हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारे क्षेत्र में रहे हैं। 24 घंटे हमारे साथ में, 24 घंटे हमारे साथ है। हमारे किसी काम के लिए बोल लो फौरन काम होता है, हो जाता है फौरन। मतलब ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो काम करता हो। जी, यानी कि अगर कोई भी हो चाहे वो, यानी कि अगर बात की जाए तो विकास के नाम पे वो विकास के नाम पे। भाई अब्दुल करीम साहब ने विकास किया तो वो लोग जब जी और नहीं किया होता तो किसी नए को लाते। जाहिर से बात है समाजवादी अगर वो काम नहीं करते तो हम उसको भी नहीं देते। हाँ, अब इन्होंने काम करा है तो हम इनके साथ हैं और हर वक्त जिस तरह भी इनको आवाज़ दी है ये हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ चले हैं। चलो छाना आपके साथ चले हैं। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल। आकिल भाई, ये रोज़ा है? जी रोजा। अरे माशाल्लाह बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं, मेयर की सीट के आ रहे हैं, पार्षद भी आ रहे हैं, तो पार्षदों को तो लोग बता रहे हैं कि करीमा साहब ने बहुत काम किया है, उनको लेकर करते हैं वो साथ रहते हैं हमारे हर वक्त। मैं मेयर सीट का मालूम कर रहा हूँ कि विनोद अग्रवाल साहब हैं, मेयर हैं, मतलब निवर्तमान मेयर हैं, तो अब वोट कैसे जाएगा? मतलब आधार क्या रहेगा कि विकास के नाम पे या विनोद अग्रवाल या भारतीय वोट जाएगा झाड़ू को जाएगा। अच्छा। बड़ा वोट जाएगा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा? जी। क्यों, विनोद अग्रवाल साहब ने काम नहीं किया क्या? नहीं, कुछ काम नहीं किया। जो काम किया हमारे पार्षद जी करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। कोई मेयर का देखता भी नहीं आन के यहाँ। मुरादाबाद भारत के प्रदूषित शहरों में से एक है। ज्यादातर बीमारियों का कारण गंदगी है। हमें समझना होगा कि नगर निगम चुनाव में आखिर क्यों सही उम्मीदवार को ही जिताना चाहिए। साफ पानी, स्वच्छता जैसे मुद्दों को उठाने वाले उम्मीदवारों को ही वोट दें। जो भी मेयर बने या वार्ड पार्षद, उसकी प्राथमिकता सफाई और कचरे का सही प्रबंधन होना चाहिए। फुटपाथ पर चलने लायक जगह मिले, इसलिए वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। में विजय कुमार अग्रवाल जी के आज साथ हमारे साथ हैं। मैं उनसे मालूम करूंगा कि आखिर में मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और वो उनकी जो है राय क्या है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और 4 तारीख को यहाँ मतदान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल जी को दोबारा चुना है अपनी पार्टी के लिए और भी दीगर लोग खड़े हुए हैं, तो इस वक्त व्यापारी जो है वो किस तरफ जाएगा? व्यापारी ये चाहता है कि मुरादाबाद की सड़कें साफ़ हों, मुरादाबाद के अंदर ट्रैफिक की समस्या हल हो, बर्तन बाज़ार में कोई भी टॉयलेट नहीं है जिससे आने वाले ग्राहक को बहुत परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है। मुरादाबाद के अंदर जो मेन बाज़ार है उनके अंदर एक तो शौचालय बनने चाहिए, एक दूसरा ये कि ट्रैफिक की समस्या के लिए यहाँ पुलिस का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि ट्रैफिक का एक तरफ से चले और एक तरफ से आए। ट्रैफिक की समस्या बहुत विकराल है, इससे बाज़ार में ग्राहक नहीं आता। पिछले विनोद अग्रवाल जी के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा? वो पार्टी की वजह से कार्यकाल है, बाकी तो विनोद अग्रवाल जी अपनी समस्याएं बताते हैं। बाजार के अंदर तो कोई सुधार हुआ नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ है। तो अब जो है, अब व्यापारी का मूड क्या है? मतलब अब किस तरफ जाएगा व्यापारी? व्यापारी उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हमारा ध्यान होगा, जिस तरफ शहर में तोड़ फोड़ हो रही है और जिस तरीके से शहर के अंदर नुकसान हो रही है, व्यापारी की तो बहुत परेशान है। व्यापारी तो उस तरफ जाएगा जिस तरफ व्यापारी को ग्राहक आए और शहर का फ़ायदा हो, मुरादाबाद शहर की तरक्की हो, मुरादाबाद शहर का विकास हो। व्यापारी जो है वो ये सोच रहा है कि शहर का विकास होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल जी को टिकट दिया है, कांग्रेस ने रिजवान कुरैशी को दिया है और समाजवादी पार्टी ने नईमी साहब को टिकट दिया है। तो अब आपका जो क्षेत्र है पूरा, आपकी यहाँ बात होती होगी, तो अब व्यक्ति के तौर पर जाएगा वोट के विनोद अग्रवाल जी बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी से है, या एक काम के तरीके जाएगा? सारे ही व्यापारी हैं, विनोद अग्रवाल भी व्यापारी हैं, जो समाजवादी से खड़े हुए हैं वो भी एक्सपोर्टर हैं। दोनों ही एक्सपोर्टर हैं। हमें तो पार्टी से
कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि शहर का विकास हो और जो आदमी शहर के लिए काम करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, विनोद अग्रवाल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी जिस पार्टी का भी आदमी हो वो शहर का विकास करे तो ठीक है, वरना कोई भी चुना जाए हमारे लिए तो वही ढाक के 3 पात है। ये एक मरकज़ की तरफ आए हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे, क्योंकि रमज़ान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं। दुकानें थोड़ी बंद हैं क्योंकि दिन में लोग थोड़ा आराम करते हैं, रात को दुकानें खुलती हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव स्टार्ट हो गए हैं। 4 तारीख को मतदान है, वो किस आधार पर वोट देंगे, क्योंकि मेयर ने अगर कोई काम किया होगा तो जाहिर सी बात है मेयर को वोट दिया जाएगा, या किसी नए को लेकर आएंगे। लोगों से मालूम करते हैं। तो क्या नाम है आपका? हाँ, नाम है मोहम्मद इसरार। इसरार भाई, चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, आपको मालूम होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विनोद अग्रवाल पर भरोसा जताया है, तो विनोद अग्रवाल ने क्या काम किए हैं, उनको क्या दोबारा जनता लेके आएगी? भाई मेयर तो ऐसा होना चाहिए जो विकास करे जी, लेकिन विनोद अग्रवाल ने विकास नहीं किया। विनोद अग्रवाल अग्रवाल ने विकास नहीं किया। अच्छा, आपको दिख रहा होगा शहर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, ना सफाई ना कुछ है। मेयर कैसा होना चाहिए, विकास हो शहर का बढ़िया एकदम, वहाँ कुछ है नहीं, जनता के सपोर्ट करे, और जनता ऐसे आदमी को सपोर्ट करे और उसको वोट दे जो विकास करे शहर का, ऐसी हो। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो विनोद अग्रवाल साहब को वोट दिया है, कांग्रेस ने दिया है रिजवान कुरैशी साहब को, और समाजवादी ने दिया है नईमी साहब को। तो अब जो जनता का मूड है, ये आपके क्षेत्र का है, वो तो किस तरफ मूड बन रहा? भाई ये तो एक नया चेहरा सामने आया है, जो है नया चेहरे, अब इन्हें देख लिया जाए तो ये अच्छा है, और पढ़े लिखे काबिल भी हैं ये। और पुराने वाले चेहरे? पुराने वाले चेहरे तो वैसे भी अब ठीक है, इन्होंने जो कुछ है जब भी कुछ न किया। अच्छा, हाँ। जो मौजूदा जो मेयर थे, जो अब विनोद अग्रवाल साहब थे, अग्रवाल साहब, उनके पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, वो कुछ संतुष्ट हैं उससे? नहीं, हम संतोष नहीं है उससे, उन्होंने काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया। तो अब किसी ऐसा मेयर आना चाहिए जो काम करे शहर में, विकास बनाए बढ़िया। आपके क्या नाम है साहब? इमरान भाई। अच्छा, यहीं रहते हैं? अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ इमरान भाई कि अब जनता का मूड क्या है, मतलब पुराने वाले मेयर को लेकर के आएंगे अगर उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, या फिर जनता किसी नए को लेकर आएगी? भाई जनता किसी नए को ले आवे, जनता उसे चुने तो नया मेयर को ये चाहिए कि जनता की सेवा करे, जनता का विकास करे, शहर का विकास करे। तो यहाँ जैसे चुनना हो कोई करेगा, रहा जीत और बैठ जाता। ये तो नेताओं को भी चाहिए, नहीं चाहिए। तो विनोद अग्रवाल साहब ने पिछले 5 साल में कितने काम किए? कुछ? अरे कुछ नहीं किया उन्होंने तो। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने अपने काम किए सारे। अच्छा, सारे अपने काम किए, सारी अपनी जय भरी, जनता का नुकसान किया। अच्छा, तो अब जो वोट है किस आधार पे, मतलब विकास के नाम पे वोट जाएगा, या विनोद अग्रवाल साहब हैं, या भारतीय जनता पार्टी है? वोट जाएगा, वोट जनता देगी तो विकास के नाम पे देगी वोट, विकास के नाम पे। और विकास होना चाहिए शहर का, विकास होना चाहिए, शहर का नाम हो जाए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, किसी तरह का भी नेता जीते। तो जो पिछले 5 साल निकले हैं, या मैं कहूँ 10 साल निकले हैं, तो कुछ तो काम हुआ होंगे ना? कहाँ है, हमने तो कुछ देखा नहीं। आपने देखा कहीं काम होता है कुछ? अरे मैं आपसे पूछूँ। नहीं, आपने देखा कहीं? आप बताइए। मैं जनता की राय रख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खुश मिजाज आदमी है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में मशहूर है। हम बर्तन बाजार या मंडी चौक का एरिया कहते हैं, पीतल की दुकान है, स्टील की दुकान भी है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो बस होने ही वाले हैं। व्यापारियों के मन में क्या है ये जान लेते हैं कि उनको मुरादाबाद के लिए कैसा मेयर चाहिए और कैसा होना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। राहुल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान मेयर विनोद अग्रवाल जी को टिकट दिया है, दीगर पार्टियों ने भी मेयर दिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो चुनाव होगा तो वो किस आधार पर होगा? देखिए साहब, चुनाव तो वैसे तो कायदे में विकास के आधार पर ही होना चाहिए, और जो मेयर है उसका मेन काम है कि डेवलप करना सिटी को, और सिटी में सारी प्रॉब्लम्स दूर करना। और वैसे भी स्मार्ट सिटी में आ गया, तो स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद में काम तो हुए हैं, बट मेरा मेन चीज़ ये है कि जितने काम हुए हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी रोड बन रही है, यहाँ एक रोड बनी अटल पथ, उसके अंदर लाइट्स लगी, लाइट अगले दिन चोरी हो गई। अब उसे आप मेंटेन करिए। आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका स्वागत है, उस काम को अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसका लाभ पब्लिक को तो मिले। अब आपने यहाँ पे ई बाइक स्टैंड स्टार्ट हुए हैं, आपने शायद मुरादाबाद में देखा हो, जगह जगह साइकिल्स लगी हुई हैं, बट उस साइकिल्स का कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा। वहाँ ऑपरेट करने के लिए तो हो। मेरी मेयर साहब ने जो अब नए बने, चाहे जो भी बने, विनोद अग्रवाल जी बने या जो भी बने, मेन चीज़ है कि उसका काम होना चाहिए और पब्लिक को उस चीज़ का फ़ायदा मिले, जो भी पब्लिक चाह रही है। और जो मेयर बने और वो अगर 5 साल में अगर 10% भी काम कर दे, तो मैं नहीं समझता उसकी सीट ज़िंदगी में कोई काट सके। अच्छा, मैं इसका विनोद अग्रवाल जी की बात की जाए, क्योंकि वो मेयर रह चुके हैं,
उनके काम से कितना खुश थे 5 साल जो पिछले 5 साल निकले? सर देखिए 5 सालों के अंदर स्मार्ट सिटी में काम तो हुआ है, मुरादाबाद में रेड लाइट्स लगी हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, पर मेरा फिर भी वही आपसे एक चीज़ है कि उस चीज़ को मेंटेन नहीं हो पा रहा है। काम हो रहा है, काम हो गया और उसके बाद मेंटेन नहीं हो तो उस काम का भी क्या फ़ायदा। व्यापारियों के मन में क्या है, क्योंकि आप एक गचे हुए एरिया में बैठे हैं, यहाँ सारे व्यापारी हैं, आपकी भी व्यापारियों से बात होती होगी। व्यापारियों के मन में क्या है, अब वोट जो है वो किस आधार पर है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को है या विनोद अग्रवाल साहब को है या किस आधार पर है? देखिए साहब मेन चीज़ तो है गवर्नमेंट की जो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी बेस्ड है, योगी बेस्ड है, तो मेन तो उसी को दिया जा रहा है। और जो सेकंड चीज़ है वो सेकेंडरी आती है कि आपके शहर में आपका जो मेयर है वो क्या काम कर रहा है। और मैं विनोद अग्रवाल जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो जीतते हैं और जीतना चाहिए तो उन्हें इस बार जो है जो पिछली गलतियाँ उसे दोहराएं ना, और इस बार कुछ सड़क पे आके कुछ काम करें कि लोग पब्लिक ज़िंदगी भर रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का जो शाहजहाँपुर से विधायक हैं। आपको शायद मेरे को भी जान के आश्चर्य हुआ कि पिछले 35 से 40 साल से वो विधायक हैं शाहजहाँपुर से। जिस एरिया के अंदर बीजेपी का इतना नहीं है, सिर्फ सुरेश खन्ना जी को देख के वोट मिलता है। और वो क्यों मिलता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ काम करा है। आज विकास के नाम पे लोग विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। मतलब यहाँ मोदी और योगी की तो बात है, बट मेन चीज़ जो है कि वो विकास कुछ होना चाहिए। आप यहाँ सिटी में हालत देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मुरादाबाद में विकास हुआ है? सर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। नहीं हुआ है, ठीक है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो मुझे ये बताइए, अब मेयर सीट के चुनाव होने वाले हैं, तो जनता का मूड क्या है अब? जनता का मूड हमारा अब्दुल करीम साहब की तरफ को ही है, आम पार्टी को। अच्छा, ये तो पार्षद की बात हो गई। और मेयर का? मेयर का भी इंशाल्लाह उनको ही जाएगा। अच्छा, मेयर का भी उन्हीं को देंगे जी। अच्छा, तो विनोद अग्रवाल साहब उन्होंने 5 सालों में कुछ तो काम किए होंगे साहब। उन्होंने अभी तक तो हमारे लिए कुछ कर रहे नहीं है, हमारे वार्ड 35 के लिए। और जो भी वार्ड 35 के लिए काम करा है वो हमारा अब्दुल करीम साहब ने करा है, जो बात है। लेकिन हमने अब जो हम लड़ाएंगे मेयर का इलेक्शन तो आप पार्टी को ही लड़ाएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है। चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना सरताज चुना है, लेकिन इस कड़ी धूप और तेज गर्मी में जनता अपना सरताज किसको चुनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।